हेलो एवरीबॉडी, शालोम, जय मसीह की। अरे आन्या का है। आन्या प्लीज कम बेटा, जल्दी आओ, कहानी सुनाने का समय हो गया है। Hello everybody, Shalom, Jai Masiki and welcome back to our channel Bible Stories with Anya, Angela and Mom. आन्या, एंजला एंड मॉम। अच्छा, आन्या काफी दिनों के बाद आई है तो इसलिए थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो आन्या आज कौन सी कहानी सुना रहे हैं? आज की कहानी हम पढ़ेंगे निर्गमन 11 और 12 में से, और उस कहानी का नाम है फसह का पर्व। इंग्लिश में उसका मतलब है पास ओवर। मम्मा, ये स्टोरी मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, तो आज की स्टोरी ये आप ही सुनाओ। ऐसी आन्या मुझे डिफिकल्ट टास्क देती है हमेशा स्टोरीज में। इस कहानी में बात करेंगे फसह का पर्व और अखमीरी रोटी के बारे में। आन्या, क्या आप तैयार हो? मैं तो तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी मेरे लिए मुश्किल है और मैं भी ये स्टोरी सीख ही रही हूँ। चलो तो ठीक है, आज मैं ही अकेले ये स्टोरी सुनाती हूँ और आप बैठ के इस कहानी को मेरे साथ सुनो। इज इट? थैंक यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व। आज की कहानी आन्या ने जैसे आपको बता ही दिया है, निर्गमन 11 और 12 अध्याय में से इस कहानी को हम पढ़ेंगे। और ये जो कहानी आप सब इसको जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम आज बताएंगे उसमें हम एक पर्व की बात करेंगे, एक फीस्ट की, फेस्टिवल की बात करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये कहानी सुनाई जा रही है और सब लोग पास ओवर मना रहे हैं, फसह का पर्व मना रहे हैं। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई बाइबल के अंदर से, कोई बाइबल के बाहर से मना रहा है। मैं और आन्या जब बात कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना हम ये कहानी इस सीज़न में लोगों को सुनाई। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है, जब मिस्रियों के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां परमेश्वर ने डाली। उन विपत्तियों में से एक विपत्ति, जो लास्ट विपत्ति थी, वो था पैलौठों की मृत्यु। और जब पैलौठों की मृत्यु थी, परमेश्वर ने ये लास्ट विपत्ति मिस्रियों पे डाली, तो मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जाके फिरौन को ये बात बताना। फिरौन ने जरा इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बोला कि आज के दिन तुम क्या करना। अगर बच्चे जो बाइबल पढ़ना चाहते हैं वो बाइबल में से पढ़ें, 11 और 12 अध्याय पढ़ें। उसमें उन्होंने क्या कहा, यहोवा ने, परमेश्वर यहोवा ने क्या बोला मूसा को कि तुम आज सारे इजरायलियों को बताना कि वो एक निर्दोष मेमना ले, उसका लहू लेके चौखट पे और अलंगों पे, साइड में दरवाज़ों के लगाना, और इसको एक विधि के रूप में इसको याद रखना। पास ओवर, पास उसमें से निकलना, पास ओवर होना। वहाँ से क्या होगा, जब वो उसके चौखट पे वो लहू लगाया होगा, जिसके घर के बाहर इजराइलियों के या मिस्रियों के लगा होगा, तो वहाँ क्या होगा, जब स्वर्गदूत रात में निकलेगा वहाँ से, तो जिस जिस घरों पे वो लगा होगा तो वो घर स्वर्गदूत छोड़ देगा और उनके पहलौठे मीन्स पहले बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। तो लोगों ने इस तरह से किया, जिन्होंने किया। और जब पास ओवर हुआ, जब वो निकल के गया स्वर्गदूत बीच में से, तो जिनके दरवाज़ों पे नहीं था उनके बच्चे मर गए, जो पहलौठे थे। फिरौन का भी पहलौठा मर गया। फिरौन को बड़ा गुस्सा आया और उसने क्या बोला कि मैं सारे इजरायलियों को क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो उसी समय जो इजरायली थे उनको रात को ही भागना पड़ा वहाँ से, मिस्र देश को छोड़ के। 430 साल की गुलामी में इजरायली रहे। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उनके लिए मूसा को भेजा। अब जाने का समय आ गया। जब वहाँ से जाना था तो अखमीरी रोटी का पर्व भी इसको कहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ क्यों। अखमीरी रोटी, जिसमें खमीर नहीं मिला हुआ था। तो हम जब खमीर मिलाते आटे में तो उसको रात को गूंद के हमें रखना पड़ता, लेकिन आज के दिन वो ऐसे नहीं कर पाए, तो उनको ऐसे ही बिना खमीर की रोटी के भागना पड़ा। तो उसको एक खमीरी रोटी का पर्व भी कहा जाता है। फसह का पर्व मतलब मेमने का लहू, 2 विधि के रूप में परमेश्वर ने मनाने के लिए बोला। और निर्गमन 12 अध्याय उसमें लिखा है, परमेश्वर ने वहाँ उसने बोला कि तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वारों के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाएं। ये लहू की बात थी। फिर विधि कैसे बोला, परमेश्वर ने क्या बोला, और जिन घरों में तुम रहोगे उस पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और इसी निर्गमन 12 अध्याय में, एक्सोडस 12 चैप्टर में वो कहता है
कि इसको एक विधि करके मानना। अखमीरी रोटी की खाया करना और उसको 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उससे पहले दिन अपने घर में खमीर हटा देना, ये एक विधि बताई परमेश्वर ने, उसको ऐसे करने के लिए बताया। और बाइबल के अकॉर्डिंग इसको फसह का जो पर्व है, परमेश्वर का जो कैलेंडर है, जो इजरायली कैलेंडर है, उनमें कहते ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। जो फसह का पर्व है, निसान का जो मंथ है, उसी में जो हाफ मार्च हाफ अप्रैल में आता है, वहीं से शुरू करते हैं इजरायली फर्स्ट मंथ। जो हम लोग फॉलो करते हैं, सारा वर्ल्ड फॉलो करता है जॉर्जियन कैलेंडर, वो उससे बिल्कुल ही फ़र्क है, वो एक फ़र्क बात है। लेकिन जो बाइबल हमें क्या कहती है, बाइबल ने इस तरह से परमेश्वर का जो कैलेंडर है इस तरह से करने के लिए बोला। अब क्या हुआ, जब इजरायली वहाँ से निकले तो उसी दिन से इस विधि को मानना शुरू किया। फसह की पर्व की विधि लोगों में शुरू हो गई और परमेश्वर ने इसी में एक्सोडस 12 चैप्टर उसकी 47वें वर्ष में कहा, पर्व का मानना इजराइल की सारी मंडली का कर्तव्य हो। एक जिम्मेवारी के रूप में परमेश्वर ने कमांडमेंट दी, हमें इस तरह से करना है। चलो ये तो बात थी पुराने नियम में। पुराने नियम में इवन 13 चैप्टर आप पढ़ेंगे, जब आप 13 अध्याय भी पढ़ेंगे तो खमीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें भी इसको बोला है कि तुम इस महीने में पर्व मनाना, इसको खमीरी रोटी खाई जाए तुम में, और इसको प्रति वर्ष, वहाँ पे निर्गमन 13 अध्याय उसके 10 में लिखा है, इस विधि को प्रति वर्ष नियत समय पे माना करना। और इसी तरह से हुआ और आगे की कहानी हम अगली बार सुनाएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फसह का पर्व और खमीरी रोटी का त्यौहार, और इसी में ये बात यहीं नहीं ख़त्म हो जाती। इस त्यौहार को यीशु मसीह ने भी मनाया। आजकल कुछ क्रिश्चियन लोग कहते हैं, कुछ और लोग कहते हैं ये हमारा त्यौहार नहीं है। बाइबल में ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट दोनों दिए गए, उसका कारण है बाइबल में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका मतलब ना हो। तो यीशु मसीह ने भी बोला है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। ये बात जाके, ये पर्व जाके यीशु मसीह नए नियम में भी मनाते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में भी आप पढ़ोगे कि फसह के पर्व के दिन चेले आके फसह के पर्व के दिन से पहले, यहाँ मैं आपके साथ पढ़ूंगी, यहाँ पे लिखा है लूका उसका 22 अध्याय है जो प्रभु भोज, उसमें वो लिखा है कि तब अखमीरी रोटी का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। जैसे आज के दिन मोंडी थर्सडे लोग मनाएंगे, फसह का पर्व मनाएंगे, जो आखिरी भोज परमेश्वर ने अपने चेलों के साथ किया, और प्रभु का भोज और उस फसह को तैयार किया। उसने जैसा उसने बोला था वैसा ही फसह को तैयार पाया, और अपने चेलों के साथ परमेश्वर ने इस पर्व को मनाया और मना के एक न्यू कमांडमेंट भी हमें दी, लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करें और इसको मेरी यादगारी में ऐसे ही मनाया करना। हमने फसह का पर्व मेमने के लहू की बात करी, वो कौन है? यीशु मसीह का लहू है। फिर खमीरी रोटी की बात करी जिसमें खमीर नहीं मिला हुआ, जो पवित्र है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। परमेश्वर उसको बोला, अपने शरीर के बारे में बोला कि वो मेरा शरीर है जो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तोड़ता हूँ। और वो क्रूस पे परमेश्वर ने वो लहू बहाया, और वो अखमीरी रोटी जो अपना शरीर, जो बदन है, उसको भी हमारे लिए क्या किया, घायल होने दिया। लेकिन लोग ऐसे ही होली कम्युनियन में शामिल हो जाते हैं। आन्या मेरे से बहुत बार पूछती है, मम्मी हम क्यों नहीं ले सकते इसको, हम इसको, ये क्या है? बच्चों को क्यूरोसिटी होती है, हमें भी क्यूरोसिटी होती थी, ये क्या है, हम क्यों नहीं ले सकते। बाइबल में इसकी कोई उम्र नहीं लिखी गई है कि इस उम्र में जाके आपने लेना है, ऐसे करना है। ये हम अपना खमीर उस बातों में डाल देते, जबकि परमेश्वर ने बोला अखमीरी। हम अपना खमीर डाल के लोगों को उस भोज तक शामिल होने में रोक देते हैं। ऐसे नहीं करना। परमेश्वर कहता है इसको विधि करके मानना। यीशु मसीह ने भी माना, और यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मेरी यादगारी में ऐसे करना। तो होली कम्युनियन का जो टेबल है, जो भोज है, जब जब हम मिले, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करें, जब भी हम मिले, सभाओं में जाएं, तो हमें उसकी यादगारी में ये देना चाहिए। प्रभु भोज में हमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो पौलुस प्रेरित है वो भी कहते हैं, क्योंकि लोग हम पौलुस प्रेरित की बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज को और उनके लिखी हुई पत्रियों को मानते हैं। उन्होंने भी प्रभु भोज के बारे में कहा, 1 कुरिन्थियन 11 उसकी 17 से लेकर लास्ट तक वो लिखते हैं कि जब तुम मिलते हो तुम कुछ और ही करते हो, जो करना है वो हम नहीं करते।
वो कहता अत हमें क्या करना चाहिए, वो कहता अत हमें तो करना क्या चाहिए, तुम एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, वो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं इकट्ठे होते, हम कुछ और ही करते हैं। हम फसह के पर्व को नकारते हैं, अखमीरी रोटी को नकारते हैं, प्रभु भोज को नकार देते हैं। कुछ लोग मंथ में एक बार, हफ्ते में एक बार, जबकि ये कमांडमेंट है, ये आज्ञाकारिता को हमें पूरा करना है। यीशु मसीह ने भी पूरा करना। आने तुम पूरा करते हो अपनी मम्मी पापा की आज्ञाओं को? हाँ, आने हमेशा करती है। हाँ, कभी कभी जब नहीं करती तो उसकी पनिशमेंट्स भी होती हैं, लेकिन वचन हमें सिखाता है ये कहानी नहीं है, ये एक विधि है, एक पर्व है जिसको करके हमें यादगारी में करके मनाना है। और आपको एक और बात बता दूँ, ये जो पर्व है, कुछ लोग कहते हैं हम इज़राइल की चीज़ों को नहीं मानते, हम इज़राइली बातों को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इज़राइल के कैलेंडर के अनुसार जो हम गुड फ्राइडे और हम रेजरेक्शन डे जो मनाते हैं, वो फसह के पर्व के दिनों में ही फॉल करता है हमेशा। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, आप हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में जाइए, उसमें आपको पता चलेगा कि जब जब गुड फ्राइडे, मूनडी थर्सडे, होली वीक और जितना आगे तक आप रेजरेक्शन डे मनाते हैं, वो इन्हीं दिनों में आता है। फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व। जो मॉडर्न क्रिश्चियन है, मॉडर्नाइजेशन में आके हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जन्म दिवस भी मनाते हैं, पुनरुत्थान का दिवस मनाते हैं, रेजरेक्शन डे मनाते हैं। उस दिन भी हम क्या करते हैं, जो हमें नहीं करना हम वो सब कुछ करते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा बॉयल्ड एग लेके आना है, ये पेगन एटीट्यूड है, ये पेगनिज्म है। एक कोई देवी थी, अशर देवी, बहुत सारी कमेंट्रीज आप उसको पढ़ सकते हो, हमारे भी मेरा फेसबुक लाइव पे जाके लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, उस पर देख सकते हो आप। अशर देवी का एक पेगनिज्म था, ईस्टर एग और चीज़ें, हम वो बहुत सालों से हमने भी किया, अपने बच्चों को ही सिखाया, लेकिन अब हम नहीं करते। ये चीज़ें भी हम कर रहे थे, और उसमें परमेश्वर ने बोला खमीरी रोटी, और हम क्या खाते हैं, खमीरी रोटी, ईस्टर बंस। हमने इतने सालों लोगों को बांटा, चर्चिज में खाया, घरों में खाया, जबकि ये बात सही नहीं है। जो बाइबल में लिखा है हमें उसको फॉलो करना। लोग क्रिश्चियन लोग कहते हैं हमने फसह का पर्व नहीं मनाना, तो मैं लोगों को कहती हूँ कि जो जितने बाइबल हीरोज़ हैं, जितनी बाइबल की बातें हम करते हैं, वो हमें किससे मिली हैं, इज़राइल से मिली हैं। ये सारा कुछ हमें, पूरी बाइबल इज़राइल शुरू से एंड तक है। उस मेमने की बात किसमें सिखाई जा रही है, पुराने नियम में फसह का पर्व, और नए नियम में आके भी यीशु मसीह हमारा मेमना है। और वो आगे जाके प्रकाशित वाक्य तक जाता है कि मेमने का विवाह। अगर हमें सही बातें पता होंगी, हमें किसी भी शादी का ट्रेडिशन या रूल रेगुलेशन पता होगा, तभी हम उस विवाह में शामिल हो सकते हैं। हाँ, ऐसे गलत गलत इधर की बातें करते रहेंगे तो मेमने के विवाह में शामिल नहीं हो सकते। तो वो रेवलेशन में आने वो क्या कहता है, आने को लिए मैं बता रही थी उसको कि 19 चैप्टर में प्रकाशित वाक्य मेमने का विवाह, क्या बड़ा क्या छोटा, सब वहाँ क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और 7 आयत में लिखा, आओ हम आनंदित और मगन हो, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हम परमेश्वर की दुल्हन है। क्या हमने अपने आप को तैयार किया? हमें अभी तक ठीक से ट्रेडिशंस नहीं मालूम परमेश्वर की, क्या कोई पुराने नियम की बात नहीं मैं कर रही हूँ, ट्रेडिशंस जो बाइबल में लिखा है हमें सिर्फ वो फॉलो करना है। जो बाइबल की बाहर की बातें हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लिखा कुछ और है, हम कुछ और कर रहे हैं। इसको एक विधि के, ये कहानी बताती है जो पास ओवर था, फसह का पर्व था, परमेश्वर ने जैसे लोगों को करने के लिए बोला लोगों ने किया। पास ओवर, जब वो स्वर्गदूत निकल के गया जो मृत्यु दंड देने वाला था, तो उसने उन लोगों को छोड़ दिया जिनके ऊपर मेमने का लहू लगा हुआ था। हम इसमें अपना खमीर ना मिक्स करें, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बच्चों के लिए भी बोलती हूँ कि हम इसके अंदर अपना खमीर मिक्स ना करें, इधर उधर की कहानियाँ ना डालें। बहुत सीधी सीधी बातें लिखी हैं बाइबल में। और फसह का पर्व हम में से हर एक की ड्यूटी है कि हम अपने घरों में बच्चों की इसकी कहानी बताएं, बच्चों के साथ शेयर करें, और इसका रियल मीनिंग प्रभु भोज का क्या है वो बताएं। मुझे बड़ा दुख लगा, मैंने कुछ अच्छे अच्छे बच्चों से, जो अच्छा यूथ है, बड़े हैं, उनसे मैंने पूछा ये प्रभु भोज कहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने कोई सही आंसर नहीं दिया, क्योंकि शायद हम में कहीं कमी रह गई है कि हम सिखा नहीं पाएंगे। तो इस साल इस मंडी थर्सडे में, गुड फ्राइडे में हम ट्राई करें कि हम अपने बच्चों को फसह के पर्व का राइट मीनिंग, अखमीरी रोटी का पर्व का राइट मीनिंग उनको समझाने वाले हो सके। और
इस फसा का पर्व जो ये पास ओवर है हम सब के लिए ब्लेसड होने वाला हो सके। आन्या, तो आज की आपकी कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। आने वाले समय में नई नई कहानियों के साथ हम आपको और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, शालोम। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन तक फसा का पर्व का अभी तक फेस्टिवल की खबर नहीं पहुंची है, हमारे पास ये राइट समय है कि इस पास ओवर में हम लोगों को ये बताने वाले हो सके। जय मसीह की, शालोम।